अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 2-3 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं ले पाया, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी-अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन चालू की है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मॉक्स उतने इम्पोर्टेंट है जितने बताया जाता है और किस तरह से हमें मॉक्स का यूटिलाइज़ेशन करना है। तो वेलकम बैक टू द चैनल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम जो नए स्टूडेंट्स हैं बैंकिंग में, या फिर वो स्टूडेंट्स जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, तो मैंने जनरली ये नोटिस किया है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और वो है आपका मॉक्स को ओवर एम्फसाइज़ करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि हमें कितने मॉक्स देने चाहिए। देखिए, पहले तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि कोई ऐसा आंकड़ा या कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सल नंबर नहीं है जितने मॉक्स देने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक स्टूडेंट को अपने प्रिपरेशन लेवल के बेसिस पर डिसाइड करना रहता है कि आपको कितने मॉक्स देने चाहिए और कब मॉक्स देने चाहिए। अब मॉक्स देना शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि क्या आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, क्या आपने टॉपिक वाइज और सेक्शनल मॉक्स लगा के प्रैक्टिस की है, क्या आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, या फिर अभी भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। इसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, उसके बाद रीजनिंग में इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं। इनके एटलीस्ट आपको बेसिक्स कवर करने हैं, उसके बाद ही मैं आपको कहूँगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद आपको टॉपिक वाइज और सेक्शनल मॉक्स ज़रूर लगाने हैं। उसके पहले आप फुल लेंथ मॉक्स पे जंप मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पुराने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप सब ने ये सब चीज़ें पहले ही करके रखी है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी है तो वैसे स्टूडेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स अभी नए बैंकिंग में आए हैं और अभी अभी प्रिपरेशन करना चालू किए हैं, उन्होंने अब यहाँ से आगे क्या करना चाहिए, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पिछले 3 से 4 मॉक्स जो भी लेटेस्ट आपने लगाए होंगे उनसे एनालिसिस करना है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहला काम करना है कि आपको 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, अब यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग मत कीजिए। अगर आप ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हो तो उसमें कोई भी ऑफिसर लेवल के 2-3 मॉक्स लगाइए, या फिर अगर क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो कोई भी 2-3 क्लरिकल लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको लगाने हैं। अब ये करने के बाद हमें इन क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं वो कौन से टॉपिक से है, फिर आपने जो भी क्वेश्चन स्किप किए होंगे वो कौन से टॉपिक्स है, और ऐसे टॉपिक्स आपको देखने हैं जिनके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगा है। आपको ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स में आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना रहता है, और अगर आप क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हो तो आपको 35 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, इस ना ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए क्या हो जाता है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन को आपको 1-1.5 मिनट लग जाता है, पर उसके आगे वाले 2-3 क्वेश्चन आप वही उतने ही टाइम में यानी कि 1-1.5 मिनट में सॉल्व कर देते हो। तो ये टाइम कोई एग्जैक्ट टाइम लिमिट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस आपको एक बेंचमार्क के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ऐसा करने से आपको आपके वीक टॉपिक्स, या फिर कोई भी अगर एक सेक्शन आपका वीक है तो वो समझ में आ जाएगा। तो जो भी टॉपिक्स आपके वीक है उसकी एक लिस्ट आपको बनानी है, और ये लिस्ट बनाने के बाद आपको उन टॉपिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई सेक्शन आपका वीक है तो आपको सबसे पहले सेक्शनल मॉक्स लगाने पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप सेक्शनल मॉक्स किस तरह से लगाना है ये जानना चाहते हो तो आप मेरी SBI क्लर्क की एक लेटेस्ट वीडियो रहेगी स्ट्रैटेजी की, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें सिर्फ टॉपिक वाइज और सेक्शनल मॉक्स ही लगाने हैं। नहीं, देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम पे यानी कि जब आपके एग्ज़ाम को 2-3-4 महीने बाकी है तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा फोकस सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट पे रखना है। जो भी टॉपिक्स आपके वीक है उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे रखना है। तो इस टाइम पे आप 2 या 3 दिन में एक बार एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो आप ट्रैक कर पाओगे। और जब आपके एग्ज़ाम को 20 से 25 दिन बचे होंगे उस टाइम पे आपको अपना फोकस फुल लेंथ मॉक्स पे शिफ्ट करना है। उस टाइम पे आप दिन के 2-3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो आप 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए और उसके बाद सेक्शनल मॉक पे ही प्रैक्टिस करना चालू रखिए। देखिए,
अगर आप ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हो ना, तो दिन के 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत मतलब इनफ है। अगर अगर आप क्लेरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हो, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा के बाकी टाइम आप अपना सेक्शनल मॉक्स पे डिवोट कीजिए, क्योंकि क्लेरिकल एग्ज़ाम्स में स्पीड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और सेक्शनल मॉक्स जितना स्पीड इम्प्रूवमेंट में आपको कोई और चीज़ मदद नहीं करेगी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दिन के 4-4, 5-5, 6-6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाते होंगे। देखिए, इसके बारे में ना हमारे एक सर है आकाश यादव सर, वो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। समझ लीजिए आपके पैर में चोट लगी है, तो आप आपके जहाँ पैर पे जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे ही दवाई लगाएँगे ना, या फिर पूरे बॉडी में आप दवाई लगाएँगे। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने टॉपिक वाइज़ और सेक्शनल मॉक्स से प्रैक्टिस नहीं की है, आपके बेसिक कंसेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है और फिर भी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते जा रहे हो, तो आप जहाँ पे आपको एक्चुअल काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे काम कर ही नहीं रहे हो। यानी कि आप ज़ख्म पे दवाई लगाने के बदले पूरे बॉडी पे दवाई लगा रहे हो, ठीक है? तो जब तक आप आपके वीक टॉपिक्स या फिर वीक सेक्शन पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने मॉक स्कोर में या फिर इवन आपके एक्चुअल एग्ज़ाम के स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं एक मज़ेदार बात आपको बताऊँगा। बहुत लोगों को ये कुछ एग्ज़ैजरेशन या झूठी बात लग सकती है, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ कि ये बिल्कुल भी सच बात है। तो वो क्या है, तो अगर आप ये मेरे चैनल पे 2-3 वीडियो पहले देखेंगे तो मैंने अपना इंडियन बैंक एलबीओ का स्कोर कार्ड अपलोड किया है। तो जब मैं इंडियन बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम देने गया था, तो उसके पहले मैंने सिर्फ़ एक एलबीओ का मॉक लगाया था, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे मेरा आगे आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम लाइन्ड अप था, तो मेरा पूरा फ़ोकस उस एग्ज़ाम पे था। उसके बाद अगर अभी कल ही हमारा एनआईएसएल असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने सिर्फ 2 दिन पहले एक मॉक लगाया था, क्योंकि जब से मैं इंडियन बैंक एलबीओ का इंटरव्यू दे के आया हूँ, यानी कि 5-6 दिसंबर के बाद, उसके बाद मैं पूरा ब्रेक पे ही हूँ। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है? पूरा फ़ोकस मेरा उसके बाद मैं थोड़ा-सा इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने पे लगाया था और थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा था। तो इतना ही मैंने किया था। फिर भी अगर आप मेरा एनआईसीएल असिस्टेंट का अटेम्प्ट देखेंगे तो मेरा 81 अटेम्प्ट है आउट ऑफ 100। तो बिना प्रिपरेशन के वो अटेम्प्ट मैं अच्छा ही मानता हूँ, ठीक है? तो अब ये सब चीज़ें मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस कवर्ड है। मैंने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के वक़्त पे पूरे सेक्शनल मॉक्स लगाना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, टॉपिक वाइज़ मॉक लगाना, ये सब चीज़ें मैंने पहले करके रखी थी। इसलिए मैं इन एग्ज़ाम्स में भी अच्छा परफ़ॉर्म कर पाया। तो जब आप भी इस स्टेज पे पहुँचेंगे कि जहाँ पे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पॉलिश करके रखे हैं, आपने अच्छी खासी सेक्शनल और टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करके रखी है, उस टाइम पे आप दिन के 4-4, 5-5 मॉक्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो, तब मैं आप पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लूँगा। लेकिन तब तक आपको अपना फ़ोकस सेक्शनल मॉक्स और टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा लगाना है और उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे स्विच कर सकते हो, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपके मन में अगर कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उनको रिप्लाई कर दूंगा मैं। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा और किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।